नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 4 दिसंबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर हमारे पास कई कमेंट आए, मेल भी आया है और हमसे पूछा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा किस महीने कंडक्ट कराई जाएगी। उसी बेस पर हम तैयारी करें। देखिए, तैयारी मत छोड़िएगा, तैयारी करते रहिएगा। परीक्षा कब हो सकती है और क्यों डिले हो रहा है, इस पर बात करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि में बदलाव, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी दिया गया था। आज समाचार पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है और जो बताया गया था उसका साक्ष्य दूंगा, बिना साक्ष्य की बात नहीं करूंगा, जिससे आपको इस चैनल पर विश्वास हो सके, इस चैनल पर विश्वास बना रहे। निकाय चुनाव के चलते परीक्षाएं होंगी आगे, परीक्षाओं में होगा डिले। यूपी SSS से लेकर कई भर्ती बोर्ड और आयोग की परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में भयंकर बदलाव कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नई दरोगा भर्ती 2023 में आने वाली है क्या, जैसा कि पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। EWS कोटा को 6% घटा दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। खबर आगे पीछे हो सकता है। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 630 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी मात्र 269 449 रुपये में। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले, आपका सपना पूरा हो, आपके पास इतनी पूंजी नहीं है, किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर एडमिशन ले लें। अच्छे कोचिंग संस्थान का मतलब है कि पर मंथ 2000 से लेकर 10,000 रुपये पेड करना पड़ेगा। यानी कि इतनी बड़ी पूंजी हो तब जाकर कहीं आपको अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा। टेक्स्ट बुक के द्वारा जो टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार करवाया गया है, उसमें आपको 54,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 16,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा, 12 भाषाओं में देखने को मिलेगा। 20 लाख स्टूडेंट इसे अब तक परचेज कर चुके हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा की नौकरी लग चुकी है और 630 भर्ती परीक्षाओं की आपको तैयारी करने का मौका दिया जाएगा। 630 भर्ती परीक्षा यानी कि 269 रुपये में आप एक साल 630 भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे और 449 में पूरी जिंदगी, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, तैयारी करते रहिए। यूनिक से यूनिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। समय समय पर अपडेट किया जाता है, जिससे आपकी तैयारी को 4 चांद लगाया जाता है टेक्स्ट बुक के द्वारा। इसलिए आप इसे जाकर परचेज कर लें। जब भी परचेज करें तो आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे। आरसीएन कूपन कोड का यूज नहीं करेंगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि आरसीएन करते रहते हैं, आरसीएन का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आरसीएन का मतलब है कि आपको छूट मिलने वाला है। बात समझ रहे हैं? राइट चैप्टर न्यू न्यूज। बात, आरसीएन न्यूज का मतलब है राइट चैप्टर न्यू न्यूज टुडे। मतलब कि आपको सही जानकारी पर डे, नई जानकारी पर डे दी जाती है। तो उसमें भी यह जानकारी इंक्लूड किया गया है कि आप 269 रुपये में, 449 रुपये में अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। भैया, आप जाकर हाई स्कूल का कोचिंग करके देखिए, 500 रुपये से कम फीस नहीं होगा। इससे कम फीस में आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो अगर 449 रुपये में पूरी ज़िंदगी, 269 रुपये में एक साल तैयारी करने का मौका मिले, वो अभी 630 भर्ती परीक्षाओं की, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। समय मत गवाइए। 5 दिसंबर अंतिम तिथि है। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ के 1199 और 1599 रुपये हो जाएगा। 1199 और 1599 रुपये हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करें, अभी परचेज कर लें। पहली खबर वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा में द्वितीय चरण के निरस्त किए गए पेपर 11 दिसंबर को 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। परीक्षा आयोजन को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। जानकारी के अनुसार निरस्त किए गए पेपर की आगामी 11 दिसंबर को प्रथम चरण की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एवं द्वितीय चरण की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। अगली अपडेट है रीट के प्रमाण पत्रों को लेकर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा में सोमवार से रीट 2022 के प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। यह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वितरण कार्य जारी रहेगा। इसके लिए स्कूल में 4 काउंटर बनाए गए हैं। तो रीट के प्रमाण पत्रों का वितरण स्टार्ट हो गया है। अगली अपडेट है
बढ़ सकते हैं लेवल 2 के पद। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी खिसकेगी। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी। मैं आपको सबूत पहले दिखाऊंगा, उसके बाद खबर पढ़ के दिखाऊंगा। जो बताया जाता है होता वही है। इस चैनल से पहले किसी भी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी नहीं दी गई थी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके संबंध में जानकारी मेरे द्वारा 3 दिन पहले आपको दी गई थी। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 30 नवंबर को मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। और आपको बताया गया था कि अध्यापक भर्ती परीक्षा 4 से 5 फरवरी को आयोजित नहीं की जाएगी। लेवल 2 में पदों की संख्या बढ़ेगी और परीक्षा कब आयोजित होगी इसके संबंध में आगे आपको जानकारी देंगे। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी दी गई थी। ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 30 नवंबर को ही मेरे द्वारा बता दिया गया था। आज समाचार पत्र में वही खबर छपा हुआ है, मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं। आज के समाचार पत्र में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 2 के पद बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। भर्ती में पद बढ़ाए जा सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के बाद लेवल 2 के पद रिक्त होंगे। खाली पदों को भर्ती में बढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि शिक्षा विभाग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजने में देरी कर रहा है। हाल ही शिक्षा विभाग ने डीपीसी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के संशोधित सेवा नियमों के तहत 1 वर्षीय एडिशनल डिग्री धारकों की पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी। इससे प्रभावित हुए शिक्षक कोर्ट चले गए थे। इससे डीपीसी प्रक्रिया अटक गई थी, समय पर नहीं हो सकी और परीक्षा तिथि में अब परिवर्तन होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि समय पर नहीं हो सकेगी परीक्षा, तिथि में होगा परिवर्तन, तिथि बढ़ेगी। यानी कि जो मेरे द्वारा आपको 30 नवंबर को जानकारी दी गई थी वही जानकारी आज के समाचार पत्र में छपा हुआ है। यानी कि जो देता हूं डंके की चोट पर 100% ऑथेंटिक देता हूं, बशर्ते आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए और सुनना चाहिए। राजस्थान की खबर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश छोड़िए, बिहार छोड़िए, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश की कोई भी खबर होती है, जो भी दूंगा 100% ऑथेंटिक दूंगा। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की खबर है। 2 एग्जाम होंगे मध्य प्रदेश में। शिक्षक भर्ती के नियम में किया गया है बड़ा बदलाव। शिक्षक भर्ती का नया पैटर्न जारी किया गया है। अब पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होने के बाद सिलेक्शन टेस्ट भी होगा। तो बड़ा परिवर्तन है। अगर आपको इस खबर को पढ़ना है तो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम चैनल सर्च करिए, RCA न्यूज़ टुडे लिखिए, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर इस पोस्ट को आप पढ़ सकेंगे और पढ़ के आप समझ सकते हैं। 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा में 4.54 लाख उम्मीदवार हैं क्वालिफाई। तो यहाँ पर पूरा डाटा भी दिया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है। पूरी खबर के लिए चले जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैं इस पेपर कटिंग को डाल दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। अगली खबर माध्यमिक शिक्षकों को लेकर है। माध्यमिक शिक्षकों को 6 माह का प्रशिक्षण मिलेगा CMAT के जरिए। आपको बता दें कि सरकार माध्यमिक स्कूलों के शैक्षिक स्तर में सुधार और बेहतर प्रबंधन के लिए सरकारी व निजी प्रधानाचार्य और शिक्षकों को 6 माह का प्रशिक्षण देगी। यह प्रशिक्षण प्रयागराज की राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान CMAT देगा। इस कोर्स का नाम डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट होगा। 15 फरवरी से पहले आवेदन करना होगा। अगर आवेदन कर पाएंगे तो आप इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे और प्रशिक्षण ले पाएंगे। अगली अपडेट है UPSC को लेकर। UPSC कराएगा रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भर्ती परीक्षा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भर्ती परीक्षा अब संघ लोक सेवा आयोग कराएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि UPSC पर 2023 से भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा आयोजित करेगा। पहले चरण में प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा, उसके बाद अंतिम चयन किया जाएगा। अगली अपडेट है छात्रवृत्ति को लेकर। छात्रवृत्ति के लिए 10 दिसंबर तक करें आवेदन। कक्षा 11 व 12 अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। पहले छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर थी, लेकिन दाखिला न मिलने के कारण बड़ी संख्या में छात्र अंतिम तिथि तक आवेदन ही नहीं कर पाए थे। तो परिवर्तन किया गया है और नई समय सारणी जारी की गई है। अगली अपडेट है परीक्षा नियामक प्राधिकारी को लेकर। परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को
अवमानना नोटिस मिला है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को 1 अंक आवंटित किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका पर परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने अपेक्षा की है कि 1 महीने में खंडपीठ के आदेश का अनुपालन कराते हुए हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कुमारी अलका दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है। अगली अपडेट है, 2 अभ्यर्थियों ने पीसीएस मुख्य परीक्षा से वापस लिया अभ्यर्थन। तो सम्मिलित राज्य परीक्षा अधीनस्थ 2022 की मुख्य परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थन वापस ले लिया है। इन दोनों का चयन पीसीएस 2021 में एसडीएम के पद पर हो चुका है। आयोग ने इन दोनों का आवेदन स्वीकार कर लिया है। अगले कुछ महीनों में मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। अगली अपडेट है, ईडब्ल्यूएस को लेकर छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस कोटा 6% घटा दिया गया है। आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस का कोटा 10% से घटाकर 4% कर दिया गया है। इस तरह अनुसूचित जाति एससी का आरक्षण 16 से कम करके 13 कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा ओबीसी और अनुसूचित जनजाति एसटी को मिलने वाला है। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। अगली अपडेट है दिव्यांगजनों को लेकर। दिव्यांगों की पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है। अगली अपडेट है साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र को लेकर। दोस्तों, प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। एसएससी के अधिकारी वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र को आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगली खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर। आपके ध्यान में एक सवाल है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा किस महीने कंडक्ट कराई जाएगी। मैं आपसे इसे बताना चाहता हूं कि परीक्षा दिसंबर के लास्ट में कराने की तैयारी है, लेकिन जो पेपर का वर्क है अभी पूरा नहीं हो पाया है। इधर निकाय चुनाव भी बीच में पड़ रहा है। कर्मचारी सब व्यस्त रहेंगे, अधिकारी सब व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण अगर दिसंबर के लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक तक परीक्षा नहीं हो पाता है तो आप जान लीजिए परीक्षा फरवरी से पहले हो पाने की संभावना कम है। इसलिए आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। पहले दिसंबर मान के तैयारी करना चाहिए, दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट, उसके बाद फरवरी मानकर तैयारी करना चाहिए, क्योंकि निकाय चुनाव के कारण ही सारी प्रक्रियाएं बाधित हो रही हैं और पेपर का जो वर्क था वह नहीं हो पाया है, ना अभी सेंटर बन पाए हैं। इसलिए आपको थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं सबसे ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। पेपर तैयार नहीं है, इधर निकाय चुनाव पड़ रहा है, अधिकारी कर्मचारी व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण परीक्षाएं समय से नहीं हो पा रही हैं। दिसंबर के लास्ट मानकर चलिए, अगर परीक्षा हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो भैया फरवरी तक परीक्षा खिसक जाएगा। आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, इसलिए जो भी जानकारी सही होता तभी मैं आपको बताता हूँ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है उत्तर प्रदेश में नई दरोगा भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पुलिस भर्ती की चर्चा है जो कि नए साल पर जारी होगा। विज्ञापन अगर निकाय चुनाव पड़ गया तो विज्ञापन में थोड़ा डिले हो जाएगा, फरवरी मार्च चला जाएगा, नहीं तो आपको विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा अगर समय से निकाय चुनाव हो जाता है। वैसे निकाय चुनाव जनवरी माह में होगा और आपका विज्ञापन थोड़ा डिले होगा जब तक काउंटिंग नहीं हो जाए। काउंटिंग के बाद यानी कि फरवरी मार्च तक जा सकता है। अब दरोगा भर्ती को लेकर भी अफवाहें उड़ाई जा रही है कि 3,000 पद आ रहे हैं, 3600 पद आ रहे हैं, 4,000 पद आ रहे हैं। मैं आपको बता अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, न दरोगा भर्ती की कोई अभी चर्चा है। इसलिए आपको बकवास पर ध्यान न देते हुए केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। जो भर्ती वास्तव में आने वाली उसकी तैयारी आपको करना है। अगर दरोगा भर्ती की कोई भी चर्चा होगी, सही जानकारी मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।